Suppose you are the owner of an organization like Flipkart. ओके आप एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हो फ्लिपकार्ट के, आपके पास 2 सर्वर्स है. ओके आपके पास 2 सर्वर्स है. वन सर्वर टेक्स केयर ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. ओके जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, 1000 एम्प्लॉइज है समझो, उनका सारा डेटा वहां पर रहता है. दूसरा सर्वर, द सेकेंड सर्वर, टेक्स केयर ऑफ द पीपल हु रिक्वेस्ट योर वेबसाइट. ओके रोज हजारों, thousands of people and thousands of new people try to enter your the second server. Okay, जिसमें रोज रिक्वेस्ट आती है, वो चीजें देखते हैं, they buy something like the customers. Okay, those are like the customers or the inquiries. Okay, तो अचानक एक दिन क्या हो गया कि that जो second server था ना, जो customers को handle करता है, that has the capability of handling 10,000 users every day. New users it can handle, उसकी उतनी capacity है. लेकिन suddenly what happened, the popularity of your website increased, and on one day there were like 2 lakh people who tried to access that server. Okay, on the same time, at the same time. तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो सर्वर की उतनी कैपेसिटी नहीं थी, and that server was stopped. Okay, stop हो गया वो, and the server was not able to fulfill their request. Okay, ऐसी चीज हो गई. तो देखो अगर ऐसी चीज होती है ना, the customer won't come back to you. Okay, because the bargaining power of buyers is high. So he has various options available. If this is happening at the beginning only, I mean if this is happening at the time when I am just searching the clothes or anything, तो पेमेंट करने के टाइम ऐसे हो गया, फिर तो मेरी वाट लग जाएगी. समझ रहे क्या, स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है. तो दिस फीलिंग कैन कम टू द पर्सन हु इज ट्राइंग टू एक्सेस योर वेबसाइट. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो वो 5-10 हजार कस्टमर्स चले गए आपके वेबसाइट से, दे मेड श्योर दैट वो सारे कस्टमर्स को लेकर गए एक दूसरे को बोलकर कि दिस वेबसाइट इज नॉट प्रॉपर, ये हैंडल नहीं कर सकती, इसका इतना स्ट्रांग नहीं है, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो इसमें झोल है. ओके ऐसा बोलकर आपके कस्टमर्स कम होने लगे. नाउ यू वर वेरी डिसअपॉइंटेड, यू डिडंट नो व्हाट टू डू एट दैट टाइम. ओके तो आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि यू हैड अ फ्रेंड, यू आस्क्ड हिम कि व्हाट टू डू. तो उस टाइम पे आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सुपर कंप्यूटर. ओके सुपर कंप्यूटर नामक चीज होती है, व्हाई डोंट यू बाय दैट. ओके तो वो सुपर कंप्यूटर का उस टाइम पे प्राइस था, मतलब व्हेन यू वांटेड टू बाय इट, इट वाज लाइक 10 crore rupees. ओके आपके पास उतना फंड था नहीं, तो देन यू वर नॉट एबल टू बाय दैट एज वेल. सुपर कंप्यूटर होता है एक ऐसा कंप्यूटर जिसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा होता है. ओके अमेजिंग अमाउंट्स ऑफ स्पीड, वंस यू बाय दैट यू डोंट नीड एनीथिंग. ओके उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है, अमेजिंग अमाउंट्स ऑफ स्पीड, अमेजिंग अमाउंट्स ऑफ स्टोरेज, बट 10 crore rupees, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही ना खास. ओके तो आप वो भी खरीद नहीं पाए क्योंकि आपके पास उतने फंड्स नहीं थे फिलहाल, और आप कर्जा नहीं लेना चाहते थे मार्केट से क्योंकि आपके कस्टमर्स वैसे भी जा रहे थे. तो अगेन यू अप्रोच्ड एन आईटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आपने पूछा कि व्हाट कैन बी द सोल्यूशन फॉर इट. ओके व्हाट कैन बी द सोल्यूशन फॉर इट. तो दैट ऑर्गेनाइजेशन टोल्ड यू that why don't you implement grid computing. Okay with the help of grid computing, the IT components which you already own can take the power of a supercomputer. Okay आपके जो IT components आपके पास already present है ना, उसकी पावर आप सुपर कंप्यूटर जितनी कर सकते हो. ओके ऐसा उन्होंने कहा. तो आपको मजाक लगा, बट यू कॉल्ड देम एंड यू टोल्ड देम टू इम्प्लीमेंट इट. सो व्हाट हैपेंड, आपके पास 2 सर्वर थे है ना. एक सर्वर वाज फॉर मैनेजिंग द एम्प्लॉइज, द सेकंड सर्वर वाज फॉर द कस्टमर्स, which got full on that day and your customers were disappointed. Okay which was not able to respond to the customers request क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं थी. तो फिर क्या हुआ कि those technical guy came in and they connected the 2 servers in such a way that आपने वापस आपका वेबसाइट शुरू कर दिया. ओके इट स्टार्टेड अगेन, सो लोग आने लगे. सो अगर इस सर्वर का, द सर्वर विच वाज टेकिंग केयर ऑफ द वेबसाइट पीपल और द कस्टमर्स, वो सर्वर का लोड अगर बढ़ता है, इफ दैट लोड इंक्रीजेस, दे कनेक्टेड द 2 सर्वर्स इन सच अ वे that load is transferred onto the server number 1.
Okay, वो load is transferred onto the server number 1 and processing is done on that server because that server is usually idle compared to the second server. तो उन्होंने उधर लोड ट्रांसफर किया, उधर काम हुआ और रिजल्ट इसको दे दिया गया, इसको कस्टमर को. If required, okay, if that server becomes full, the load would be transferred. समझा है थोड़ा बहुत? तो similarly, if an organization has 10 servers, they can be connected together and the load can be transferred from one to another, गिविंग एन इम्प्रेशन, यानी वो जो सर्वर्स है ना उनकी अनयूज्ड कैपेसिटी यूज होगी. समझ आया क्या? द सर्वर विच हैज नॉट बीन यूज्ड, या फिर उनके पास ऐसी कुछ कैपेसिटी विच इज नॉट इन यूज राइट नाउ, दैट वुड बी यूज्ड. 3 इडियट्स देखिए. 3 इडियट्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वायरस इन्वर्टर. दैट इन्वर्टर जनरेटेड पावर फ्रॉम द अनयूज्ड कार के बैटरीज, है ना. अनयूज्ड कार के बैटरीज में इट गॉट पावर ऑफ एन इन्वर्टर. समझ रहा है क्या? सिर्फ वो बैटरीज से. सिमिलरली बाय यूटिलाइजिंग द अनयूज्ड कंपोनेंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन यू कैन गेन अ पावर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर. समझ रहा है क्या? तो वी वुड जस्ट लुक एट अ वीडियो जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट. What if you could analyze huge data sets instantaneously? Run scenarios not hundreds, but thousands of times. Bring teams together to radically reduce time to market, all while increasing productivity. You might think you owned a supercomputer, and in today's on-demand world, it can feel like you need one, just to get the detailed results, always faster, always more accurately, that make you competitive in the marketplace. The good news? IT components you may already own, mainframes, Unix servers, Intel servers, databases, storage systems, even desktop computers and workstations harbor enormous untapped processing and storage power. Power you can easily start pulling together and dedicating to your most pressing business problems. This is IBM Grid Computing. How does grid computing unleash the power of existing systems? Okay, look at this diagram over here. You could find server A, server B, server C. Okay, तो 3 servers है. Server B is idle. Okay, server C is 10% utilized and server A वो server है जो पूरी तरह से utilize होने वाला है. So once it turns red, it would be in the warning state कि it cannot handle more requests. Okay, तब क्या होता है? Typical IT deployment. Before grid, a powerful application runs on a designated server. During peak cycles, that server can get overworked and the application can slow, wait, even stall. Server capacity and access to the data store place extreme limitations on how quickly output can be returned. Cycles on other servers are sitting idle. Cycles on other servers are sitting idle. Okay, ये full हो रहा है लेकिन दूसरे servers के cycles idle है. Unused disk capacity remains unavailable. In a grid deployment, workload can be broken up and sent in manageable pieces to idle server cycles. A scheduler sets rules and priorities for routing the job. When servers and storage are enabled for grid, copies of the data can be stored in formerly unused space and made. So, समझा है क्या? अपन को सिर्फ इतना समझना था कि if one server gets full, okay, we can make sure that we transfer the load to another server and the unused capacity can be used, turning your all IT components into a supercomputer. समझा है ग्रिड कंप्यूटिंग? पक्का?